हेलो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि जेई मेंस के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं सितंबर में, जो कि अप्रैल में होने चाहिए थे। बिकॉज ऑफ द कोविड थोड़ा सा डिले हुआ, बट दिस पेपर्स आर ऑलरेडी स्टार्टेड एंड इसके जो रिव्यूज़ हैं, स्टूडेंट्स रिव्यूज़, वो भी सामने आने लगे हैं। तो आज मैं आपके सामने ऐसे एक रिव्यू लेकर के आया हूँ। ठीक है, ये रिव्यूज़ टोटली स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चंस याद हैं, जो बाहर दे के निकले हैं, उनके मेमोरी बेस पे ये रिव्यू हम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे अपने रिव्यू नहीं है। हमारे अपने रिव्यू हम लोग करेंगे जब सारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ऑफिशियली पेपर जब आपके रिलीज हो जाएंगे, देन वी विल रिव्यू इट। एग्जैक्ट रैंकिंग क्या बनेगी वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी बेस्ड रिव्यू भी होता है, ये भी काफ़ी एक्यूरेट होता है क्योंकि ये स्टूडेंट्स का लाइव एक्सपीरियंस है। तो अभी मैं इसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। मैं आपको ज़रा सब्जेक्ट वाइड चीज़ें कुछ बता दूँ कि एक्चुअली सब्जेक्ट वाइड कैसी जा रही है चीज़ें। देन आई विल रिव्यू पर्सनली फिजिक्स। सो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें डिफ़िकल्टी लेवल की, तो फिजिक्स को मॉडरेट से थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल के लोग ले सकते हैं। ठीक है, और मैथ्स और केमिस्ट्री आपका इजी से मॉडरेट लेवल के बीच में रहा है पेपर। ठीक है, ये स्टूडेंट्स का रिव्यू है कि मैथ्स एंड केमिस्ट्री थोड़ा इजी से मॉडरेट लेवल के बीच में है। मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से लेंदी हैं। ठीक है, मैथ्स में कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री में जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेसिफिकली आपकी पूरी की पूरी ही एनसीईआरटी बेस्ड ही आई है। इस बार कुछ भी अलग से क्वेश्चन नहीं आया है, बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं। राइट, आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आया है, शिफ्ट में 2 शिफ्ट की बात हो चुकी है, 2 शिफ्ट अभी तक हो चुके हैं आपके, कि एक आध क्वेश्चन कुछ ऐसा आया है कि जिसमें थोड़ा सा आपका डिफिकल्टी लेवल बच्चों को फील हुआ है। तो लेकिन अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स मॉडरेट से डिफिकल्ट है। फिजिक्स मॉडरेट से डिफिकल्ट इसलिए है, वो हमें समझ में आता है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जब वहाँ पे एग्जाम में अपीयर होते हैं तो उस समय वो लोग बहुत ज़्यादा, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, या उस लेवल पे प्रिपरेशन नहीं की होती है, तो फिजिक्स के क्वेश्चन समहाउ थोड़े ट्रिकी लगते हैं बच्चों को। बट मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स में जो प्रॉब्लम्स आए हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस अभी आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा यहाँ पे। फिजिक्स में जो मॉडरेट लेवल से डिफिकल्ट लेवल पे आया है तो क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से हैं। ठीक है, और मैकेनिक्स से है। तो आपको पता है कि यही पैटर्न यूजुअली फॉलो होता है। क्लास 11 12 का बैलेंस्ड बिल्कुल पर्टिकुलर परफेक्ट होता है आपका, आधे आधे क्वेश्चन 11 और 12 से आते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो बैलेंस होता है, जो टफ चैप्टर्स की हम लोग हमेशा बात करते हैं पढ़ाते समय भी, कि मैकेनिक्स को आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली करिए क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को, मैग्नेटिज्म को अच्छे से करिए, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्जैक्टली वही पैटर्न फिर से फॉलो हुआ है। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि कुछ भी पेपर में नया नहीं है, जो पहले हो रहा था वही है, वही चीज़ें आपकी रिपीट हो रही हैं। तो इसीलिए अब अगर हम लोग बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि 15 क्वेश्चन तीनों ही सेगमेंट में, हर वो स्टूडेंट जिसने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करी होगी, 15 क्वेश्चन सबने ही बनाया होगा। तो अगर हम रैंक की बात करें तो रैंक के लिए मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि केमिस्ट्री में आपके कम से कम 20 के आसपास में सही होने चाहिए, इफ यू वांट अ गुड परसेंटाइल और गुड रैंक। फिजिक्स में आपके 15 से 17 के आसपास होने चाहिए, और मैथ्स में अगेन आपको 20 के आसपास जाना पड़ेगा। सो दिस इज अवर रिव्यू। कुछ क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही कम है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपसे पूछा गया है कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होता है। ठीक है, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, टंगस्टन का, या आपका एक और नॉन मेटल है। ठीक है, अभी क्वेश्चन मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, और इन चारों के बीच में आपका पूछा गया है कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होता है। तो आपको रेजिस्टिविटी की सीरीज पता है, आपको पता है कॉपर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद टंगस्टन मेटल, उसके बाद में आएंगे नॉन मेटल्स, उसके बाद सबसे आखिरी में आएंगे यस नॉन मेटल्स। आई रिमेंबर नाउ, दिस इज एक्चुअली मरकरी। ठीक है, दिस इज एक्चुअली मरकरी। सो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन एंड मरकरी, तो मैंने सीक्वेंस में ही लिखा है। ठीक है, तो आपको पता है कि रेजिस्टिविटी की सीरीज ये है, तो रेजिस्टेंस का सीरीज भी यही रहेगा। ठीक है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, राइट।
सो दीज काइंड ऑफ द क्वेश्चन, बेसिक एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चंस आर आस्क्ड। सो आपको पता है कि इसे आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसको अप्रोच करना है। नाउ आई विल टेल यू एग्जैक्टली सम क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। फिजिक्स के जो आए हैं ये दोनों शिफ्ट के कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम लोग ले रहे हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं अभी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ये पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सेलेक्टेड फॉर द बेटर ट्यूनिंग ऑफ एन एलसीआर सर्किट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। आपको इनमें से सेलेक्ट करना है कि अगर आपको कोई एलसीआर सर्किट ड्रॉ करनी है तो आप, मतलब एलसीआर सर्किट अगर आपको बनानी है तो आप कौन से एलसीआर कॉम्बिनेशन को चुनोगे। तो इसको चूज करने के लिए हमने ऑलरेडी क्वालिटी फैक्टर एक टर्म पढ़ा हुआ है, ठीक है, विच इज 1/r अंडर रूट L/C, ठीक है। तो आपको पता है ये क्वालिटी फैक्टर का टर्म आपको अच्छे से पता है, तो आप इसको यूज करो, ठीक है। आपको निकालो जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है, वही सर्किट हम लोग चूज करेंगे। आपको R, L, C तीनों की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग ऑप्शन चूज करेंगे, राइट। सो अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से ये 15 ओम, 3.5 एंड 30 माइक्रो, सॉरी यहाँ पे फैरेड होगा, ठीक है, 30 माइक्रो फैरेड, ये कॉम्बिनेशन आपका सेलेक्ट होना चाहिए, राइट। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन, राइट, फिजिक्स में जो आया हुआ है। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूँ, विच इज बेसिकली अ क्वेश्चन फ्रॉम ग्रेविटेशन मैकेनिक्स का क्वेश्चन है ये। A mass m revolves in a radius r in a galaxy with density varies with distance r, rho is equal to k by r, ठीक है। आपको पता है, देखो टाइम पीरियड की अगर कभी भी बात कर रहे हैं हम लोग, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वेलोसिटी पहले निकालते हो ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वेलोसिटी आप पहले निकालते हो, ठीक है। वेलोसिटी आप पहले निकालते हो। वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, mv² इज इक्वल टू gmm आर स्क्वायर। फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ में इक्वेट करते हैं। मास की मास कैंसिल होगा, वेलोसिटी की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, √gm/r मिलती है हमें। तो टाइम पीरियड हमें कितना मिलता है, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है आपका 2πr बाई वेलोसिटी, ठीक है, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 2πr बाई √gm/r, ठीक है। तो ये हो जाता है अंडर रूट, मैं से डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, 4π², सब कुछ रूट के अंदर लेके चलते हैं, r³ हो जाएगा ये, और यहाँ पे आपका आ जाएगा gm, राइट। अब आपको मास की जगह क्या दे रहा है, डेंसिटी दे रहा है, तो आपको पता है मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3πr³, ठीक है, r³, और डेंसिटी आपको दे रहा है k/r इंटू 4/3πr³। तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, मतलब स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम इसको यहाँ पे रख दें मास की जगह पे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4π² डिवाइडेड बाई जी, मास की जगह आप रख सकते हो 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 4k πr², ठीक है। तो आप देखोगे T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 1/2, राइट। T is directly proportional to, this will be equal to, ठीक है, T is directly proportional to, should be directly proportional to sin, I think, sin लिख लिया मैं, T is directly proportional to R की पावर 1/2, राइट। तो दिस विल बी माई करेक्ट ऑप्शन। हाँ, ये हो सकता है कि हमने मेमोरी बेस पे रखा है तो हमने ABCD ऑप्शन डाले हैं, ये B ऑप्शन हो सकता है C पे हो या D पे हो, आई डोंट नो, बट करेक्ट आंसर विल बी दिस, राइट। सिमिलरली मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। सिंप्लिसिटी ऑफ द क्वेश्चन, मैकेनिक्स के क्वेश्चन बहुत ही इजी आए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, आपको पता है आपको TA प्लस TB, अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता उसने TA की वैल्यू पूछी या TB की वैल्यू पूछी, राइट। सो हम एक जनरल निकाल रहे हैं चीज़ों को। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो TA प्लस TB ये 2mg के बराबर होना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम है हमारा, है ना। ये यहाँ पे मास इसका 2mg लगेगा, और आप किसी भी एंड पे टॉर्क निकाल लो, हम TA के एंड पे टॉर्क निकाल लें, ठीक है। देखो ये 3/4 है और ये 1/4 है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा लिखूँ कि TB इंटू 3/4, राइट, मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क जनरेटेड बाई TB, ठीक है। हम टॉर्क निकाल कहाँ पे रहे हैं, TA के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ठीक है। और 2mg मास भी अपना टॉर्क जनरेट करेगा, मास भी अपना टॉर्क जनरेट करेगा, वो क्या टॉर्क जनरेट करेगा, 2mg, ठीक है, इनटू
इसको हम लोग एल कर देते हैं, ये लेंथ एल है, तो 2 mg का कितना है, 3/4 है, ठीक है। हम ए पॉइंट से निकाल रहे हैं, 3/4 ऑफ एल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, 2 से आ गया, तो टी बी की वैल्यू 3/2 mg हो गई, तो टी ए की वैल्यू हो जाएगी 2 mg माइनस 3/2 mg, तो 4 माइनस 3 मतलब ये आपका आ गया mg/2। mg/2 ऑप्शन में है, इसका मतलब डेफिनेटली टेंशन आपको टी ए की पूछ रहा है, तो मेरा क्या हो गया, mg/2 विल बी माई करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही सिंपल और एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है ये, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल क्वेश्चन है ये, राइट। जब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर तो हम लोग इस स्टैंडर्ड से शुरू करते हैं, जब भी हम पढ़ाते हैं तो इस स्टैंडर्ड से पढ़ाते हैं, राइट, ठीक है। हमेशा हम लोग बोलते हैं कि कुछ बेसिक चीजें जब हम डेरिवेशंस कराते हैं, कुछ कराते हैं, तो आप उसे ध्यान रखिए, उनके स्टेप्स को ध्यान रखिए। क्यों बोलते हैं, यही आपको हम लोग समझाना चाह रहे हैं कि इन क्वेश्चन में देखो हमारे वही बेसिक चीजें यूज हो रही हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन मैकेनिक्स का आया हुआ है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, यू कैन से दिस क्वेश्चन इज ऑफ मॉडरेट लेवल, आई वुड से। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको बोल रहा है कि BC जो है, ठीक है, आपका जो BC है वो 2 टाइम्स ऑफ AC है, तो इसका मतलब A की वैल्यू जो है वो BC से हाफ है, राइट। BC जो है वो 2 टाइम्स ऑफ AC है, ठीक है। अगर मैं AC को L ले लूँ तो BC मेरा 2L हो जाएगा, और अगर मैं इसे थीटा लूँ तो आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये थीटा है, तो ये 2L प्लस L 3L हो गया, तो ये आपका हो गया 3L साइन थीटा, राइट। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, इसको क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, ठीक है। एक तो इसका नॉर्मल फोर्स मेथड भी है, इससे आप एक्सेलरेशन निकाल के भी करोगे, उससे भी आंसर आएगा, बट आपको पता है कि वो फोर्स मेथड हमेशा लॉन्गर मेथड होता है, ठीक है। जो हम फोर्स मेथड करते हैं वो हमेशा लॉन्गर मेथड होता है, उसमें हमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं आपको डायरेक्टली वो तरीका बता रहा हूँ जिससे कि टाइम कम लगता है, ठीक है। टाइम कम हमेशा कहाँ लगता है, एनर्जी कंजर्वेशन में लगता है। आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम बहुत अच्छे से पता है, तो आपको पता है कि अगर आप पॉइंट बी से सी की तरफ देखो, ठीक है, यहाँ पे इसकी एनर्जी, पॉइंट बी पे जो उसकी एनर्जी होगी वही पॉइंट सी पे एनर्जी होगी, क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है, कोई भी आपका लॉस नहीं, कोई भी आपका लॉस नहीं, ठीक है। ये यहाँ से बी से सी, बी से सी, बी टू सी इज कंजर्वेटिव, राइट। तो इसका मतलब ये हो जाता है, मैं इतनी चीजें लिख रहा हूँ, ये चीजें आपको पता है, मैं लिख रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ, आप जब सॉल्व करोगे तो सिंगल लाइनर सॉल्व होगा ये। एनर्जी एट बी, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि बी सी इज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव है वो, क्यों है कंजर्वेटिव, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, कंजर्वेटिव है। तो अगर कंजर्वेटिव है तो हमारा क्या होता है, कंजर्वेटिव का मतलब यही होता है कि एनर्जी दोनों एंड पे हमारी सेम होनी चाहिए, मतलब एनर्जी एट बी मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी एट सी, ठीक है। बी की एनर्जी सी की एनर्जी सेम होनी चाहिए, बी की एनर्जी आपकी होगी कितनी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब इसका मतलब mg इंटू 3L साइन थीटा, mgh, ठीक है। और आपको बोल रहा है पॉइंट ए पर के आकर के वो रेस्ट पे आ जाते हैं, पॉइंट ए पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, मतलब दिस एनर्जी एट बी मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन, राइट। तो mg इंटू 3L साइन थीटा किसके बराबर होगा, वर्क डन के। वर्क डन आपका क्या होगा, सी से ए का लेंथ आपका l है, ठीक है, और वर्क डन क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg cos थीटा लगेगा, mg आप कैंसिल कर लो, तो यहाँ से हम म्यू की वैल्यू निकालेंगे, म्यू की वैल्यू हो गया 3 tan थीटा, और आपको दिया हुआ है म्यू इज इक्वल टू r tan थीटा, कंपेयर करोगे तो r की वैल्यू आपकी आ गई 3, ठीक है। दिस विल बी आंसर इन दिस क्वेश्चन मस्ट बी इन द इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, राइट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ मैं इसे मॉडरेट लेवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन का इस पार्ट को अप्लाई करने के लिए आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस पर्टिकुलर चीज में। अगर आपने इतनी प्रैक्टिस नहीं की है तो शायद ये उस इमीडिएट टाइम पे याद आना मुश्किल होता है। कई बार बच्चे फोर्स मेथड में फंसते हैं, फोर्स मेथड में ये बहुत लंबा सोल्यूशन है। ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आपका ऐसा है कि जिसमें फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स टू लिफ्ट द सिलेंडर। ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है जिसे हम बोलते हैं रोटेशन, ठीक है, रोटेशन। आपको पता है कि रोटेशन चैप्टर थोड़ा सा टफ कंसीडर होता है, सिर्फ इसे लिफ्ट करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स टू लिफ्ट द सिलेंडर, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, हमें ये करना होता है कि हम इस पॉइंट पे जहाँ से हम इसे ले रहे हैं, ठीक है, ये वैल्यू मेरी ए है, ठीक है, आप इसे यहाँ से निकालो, राइट। सपोज करो मैं इसे थीटा बोलता हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है,
आपका जो टॉर्क है, ठीक है, ये फोर्स मेरा रेडियल फोर्स, ठीक है, ये जो फोर्स है मेरा वो रेडियल फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स जो है मेरा ये अलोंग द रेडियस है इस तरीके से, ठीक है, जैसा डायग्राम देख के हमको समझ में आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो वेट है, ठीक है, इसका पूरा फीबरॉइड डायग्राम बना लिया हमने, तो ये mg इसका वेट लग गया। तो इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट आपका जो फोर्स का टॉर्क है, ठीक है, जो फोर्स का टॉर्क है और जो इस mg का टॉर्क, ये आपका सेम होना चाहिए। बस हमें इतनी सी ही चीज इसमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आपका फोर्स, टॉर्क ऑफ फोर्स मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ मास या ग्रेविटेशनल पुल। अगर ये दोनों चीजें आपकी इक्वल हैं तो उस कंडीशन में जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी द मिनिमम फोर्स व्हिच विल बी यूज्ड टू लिफ्ट द सिलेंडर। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, ठीक है, कि यू हैव टू वर्क स्मार्टली, राइट। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, आपके सारे चैप्टर बहुत थॉरली प्रिपेयर्ड है, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ों पे आप प्ले ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं है, सपोज करो आप मेंस के लिए कर रहे हो, तो हमेशा आपका टारगेट होना चाहिए 20 to 25 क्वेश्चन। उस समय ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप चाहो, अगर पहली बार में चीज़ें आपको ना क्लिक करें, तो उसे आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। तो मैं जब भी हम लोग पढ़ाते हैं तो हमेशा हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि प्ले स्मार्ट। आपका पर्पस ये नहीं है कि आप, अगर आप टॉपर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आपने उतनी अच्छी प्रिपरेशन ऑलरेडी करी हुई है, तो इट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं, स्टिल यू वांट टू गेट सेलेक्टेड, ठीक है, देन प्ले स्मार्ट। आप एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करो, पहले राउंड में, ठीक है, और इन क्वेश्चंस को आप अगर चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है, इन क्वेश्चंस को अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे थीटा लेना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपको यहाँ पे थीटा लेना पड़ेगा, आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दिस वैल्यू विल बी r माइनस ए, राइट, एंड दिस वैल्यू विल बी r। तो आप यहाँ से cos थीटा निकालोगे, ठीक है, आप यहाँ से cos थीटा निकालोगे, cos थीटा विल बिकम r माइनस ए बाई आर, राइट, ठीक है। अब इसमें आप दोनों ही फोर्सेस का आप टॉर्क निकालोगे, ठीक है, F का टॉर्क निकालोगे, राइट, एंड mg का टॉर्क निकालोगे, और दोनों का पोजीशन से आप क्या देखोगे कि इनका इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लग रहा है फोर्सेस पे, ठीक है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लग रहा है फोर्सेस पे, आप ये चीज़ कैलकुलेट करोगे, ठीक है। उस कैलकुलेशन में आपको ये cos थीटा का टर्म मिलेगा, राइट। तो वहाँ से आपको फोर्स की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ mg। ना एग्जैक्टली ये शायद क्वेश्चन रिमेंबर नहीं था, तो हमें नहीं पता, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है अभी। इनकम्प्लीट इन द सेंस कि इसमें डेटाबेस नहीं है, ठीक है, मतलब इसके ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, कि इन क्वेश्चन पे ऐसे अटेम्प्ट किया जाता है। नाउ सिमिलरली आई टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक डेरिवेशन क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार करा हुआ है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, हमेशा जब भी हम कराते हैं। यहाँ पे अगर कोई बीड है और इसका मास m है, तो इस पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है, सपोज करो इस पॉइंट का इसका कोऑर्डिनेट ए भी दिया हुआ है, तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस की डिस्टेंस a है, तो यहाँ पे फोर्स सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा mv² बाई a, r लगता है रेडियस। दूसरा जो फोर्स लगेगा इसका वेट लगेगा विच विल बी mg, और जो तीसरा फोर्स लगेगा वो रहेगा रिएक्शन फोर्स विच विल बी r, राइट। और अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, अगर हम लोग एंगल की बात करें, इस पॉइंट पर हम लोग स्लोप बनाए, हम बोलें कि ये थीटा है, then this will be theta, and if this is theta then this will be theta, right। तो आप इसे अगर रिजॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा r cos थीटा, ये आपका हो जाएगा r sin थीटा, राइट। अब आप ध्यान से देखो इसे, तो हम बोल सकते हैं कि r sin थीटा इक्वल टू m ओमेगा के टर्म में हम लोग रख लेते हैं। तो आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। तो m ओमेगा स्क्वायर a हो गया ये, एंड r cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg, ठीक है। इनको आप डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा विल बी ओमेगा स्क्वायर a बाई g, एंड tan थीटा इज नथिंग बट dy बाई dx विच इज ओमेगा स्क्वायर a बाई g। dy बाई dx के लिए आपको इस कर्व की इक्वेशन दिया हुआ है 4cx स्क्वायर, तो d बाई dx ऑफ 4cx स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a बाई g।
इसे आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8c x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए बाई जी। एक्स की वैल्यू हमें इस कोऑर्डिनेट पे चाहिए जहाँ पे कोऑर्डिनेट ए भी दे रखा है, तो वहाँ कोऑर्डिनेट आपका हो गया 8c a ओमेगा स्क्वायर ए बाई जी। ए से ए कैंसिल हो गया तो ओमेगा विल बी अंडर रूट 8cg, या इसे लिख सकते हैं 2 रूट 2cg। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बट अगेन आई विल से दिस क्वेश्चन इज अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। ठीक है, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये चीजें हम लोग बहुत सारी जगह पे कराते हैं। फ्लूइड के केस में भी हम लोग वोर्टेक्स मोशन में इसको करवाते हैं सॉल्व। ठीक है, इसका हम लोग जनरल फॉर्मूला निकलवाते हैं हर समय। ये कॉमनली हम लोग सर्कल के केस में कराते हैं कि आपका ऑरिजेंटल सर्कल में बार बार ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए बाई जी आती है tan थीटा। तो आपको अगर ये डायरेक्टली याद हो तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पहले भी आईआईटी के एग्जाम में आ चुका है, तो इससे हमें ये भी समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस जो हैं सिमिलर काइंड के वो रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस पहले भी प्रीवियस ईयर के सेट्स में आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, वहाँ पहले भी ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो दिस वाज द अनदर क्वेश्चन। ठीक है, फ्रॉम द मेमोरी बेस्ड सेगमेंट। राइट, और ये क्वेश्चन देखिए मैकेनिक्स का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ऐसे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होते हैं। सॉरी, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों लेंदी क्वेश्चन है? क्योंकि आपको इसमें समझना पड़ेगा हो क्या रहा है। अ बॉडी ऑफ मास m, आप बनाते चला जाया करो डायग्राम में, वही मैकेनिक्स क्वेश्चन m है। ठीक है, वो u से x एक्सिस की तरफ जा रहा है। ठीक है, u i क्या दिया है, मतलब x एक्सिस की तरफ जा रहा है। इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है। ठीक है, इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है, किसके साथ कर रहा है इलास्टिकली कोलाइड? 3m के साथ कर रहा है। और कोलिजन के बाद जो आपका ये मास अभी रेस्ट पे है। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कोलिजन के बाद आपका 3m का हमें डायरेक्शन नहीं पता कहाँ पे है, लेकिन आपको जो m है वो बोल रहा है j डायरेक्शन में चला गया, यानी कि ये जो मास a और b है, तो a कोलिजन के बाद नीचे आ रहा, सॉरी ऊपर जा रहा है आपका। ठीक है, तो a आपका ऊपर चला गया b j कैप से। ठीक है, और 3m के लिए हमें दोनों ही डायरेक्शन लेना पड़ेगा, यानी इसके लिए हम vx ले लेते हैं और vy ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम मोमेंटम कंजर्व करें तो पता है एक्स एक्सिस का अराउंड मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो हो जाएगा mu इज इक्वल टू 3m vx। तो vx की डायरेक्शन तो यही रहेगी, लेकिन अगर हम फाइनल मोमेंटम इसका कंसिडर करें तो हो जाएगा mv प्लस 3m vy। तो vy जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी नीचे की तरफ होगा। तो vy की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस v/3, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो vx की वैल्यू आ जाएगी u/3। कोलिजन इलास्टिक है, तो कोलिजन इलास्टिक है तो आप क्या कर लीजिए, आप कोलिजन आपका इलास्टिक है, कोलिजन आपका क्या है, इलास्टिक है। तो इलास्टिक है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कंजर्व होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग कंजर्व कर लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल हो जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3m की दो वेलोसिटी है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दोनों डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 3/2m। वी एक्स की जगह हम रख सकते हैं यू स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, और ये वी स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ से m कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये 2 कैंसिल कर देते हैं, तो यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 3। तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर बाई 3, और ये हो जाएगा 4v स्क्वायर बाई 3। तो आपका आ जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, या हम बोल सकते हैं u इज इक्वल टू वी बाई रूट 2। ठीक, तो आप देखो, अगर आपको सोचने में वहाँ टाइम नहीं लग रहा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लग रहा। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप सोचने लगो जैसे कि ये कॉन्सेप्ट मैं जो बता रहा हूँ वी एक्स वी वाई दोनों जगह आपको लेनी पड़ेगी स्पीड, अगर ये आपको तुरंत समझ में आ जाता है तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो दिस वाज अगेन आई विल से मॉडरेट लेवल। ठीक है, टफ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। अगर मैकेनिक्स आपने इस लेवल पे प्रैक्टिस करी है तो फिर आपको इसी लेवल पे क्वेश्चंस, मतलब ये मैकेनिक्स का आप ये समझ के चलो, मैकेनिक्स का मॉडरेट लेवल ही यूजुअली एग्जाम में पूछा जाता है। मैकेनिक्स से बहुत क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मॉडरेट लेवल है। राइट, और क्वेश्चंस हैं शायद। ठीक है, आप ये देखो। ठीक है, जैसे C1 की वैल्यू आपको दी हुई है, सी अप टू चार्ज आपको पता ही है सब।
ये सिंपल डेरिवेशन है, ठीक है, आपको मालूम है कि आपको C1 की वैल्यू 5.6 माइक्रोफैरेड दी है, ये 220 वोल्ट से हमने चार्ज किया। उसके बाद हमने इस C1 से C2 को हमने जोड़ दिया, ठीक है। ये 5.6 माइक्रोफैरेड था और इसका वोल्टेज 220 वोल्ट था, और यहाँ पे 2.8 माइक्रोफैरेड को हमने जोड़ दिया। तो आपको पता है कि हम पहले कॉमन वोल्टेज निकाल लेते हैं, विच विल बी 5.6 इंटू 220, या मैं इसे नॉर्मल टर्म में लिख दे रहा हूँ कि ये हो जाता है आपका C1V अपॉन C1 प्लस C2। इसे हम C1 ले लेते हैं, इसे C2 ले लेते हैं, और इसके बाद आप इसकी क्या कॉमन एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ C1V स्क्वायर, ठीक है, या V1 कर लेते हैं इसे, चलो हम इसे हम V1 बोल देते हैं, तो C1 V1 हो जाएगा, ठीक है। ये इनिशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है, U1 UI हो गया ये, और UF फाइनल एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, हाफ C1 प्लस C2, ठीक है, इंटू V स्क्वायर, V विल बी दिस मच, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यूज रख के इनका इनिशियल फाइनल का सोल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपको पता है ये CBSE लेवल पे NCERT लेवल का, दिस इज अ इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का अगर हम लोग करें तो ये इजी क्वेश्चन है। तो ये देखने में आया है पिछले 3 सालों से, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेंस का ये ट्रेंड रहा है कि मेंस में, अगर मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊं तो मेंस में मैकेनिक्स मॉडरेट होती है हमेशा, और इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन जो है वो इजी आ रहा है, ठीक है। पिछले 3 सालों से ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इजी आती है। एंड अगेन जो मॉडर्न फिजिक्स जो पहले बहुत इजी आया करती थी, अब वो मॉडर्न फिजिक्स मॉडरेट हो गई, राइट। तो दिस इज आई एम जस्ट गिविंग यू द सम सिंपल फॉर्मेट, ठीक है। मैं आपको सिर्फ सिंपल फॉर्म में एक चीज आपको बता रहा हूँ कि ये पेपर का स्टैंडर्ड है, पेपर इन जनरल ऐसा आ रहा है, इसका मतलब पेपर पहले जैसा पेपर आ रहा था पिछले 2-3 सालों से, ऑलमोस्ट वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ठीक है। जो बच्चे आगे जाके देने वाले हैं, ठीक है, आपके पास में ये चीज समझ लीजिए कि हमेशा से ये चीज रही है कि केमिस्ट्री हमेशा आपका ज्यादा स्कोरिंग होता है। केमिस्ट्री में अगर आप अपने नेगेटिव कंट्रोल कर लेते हो तो आप अच्छी रैंक ला सकते हो। फिजिक्स हमेशा मॉडरेट होती है, ठीक है। और मैथमेटिक्स में हमेशा यही होता है कि 2-3 क्वेश्चन आपके लेंदी होते हैं, ठीक है, बाकी आपके 15 क्वेश्चन के आसपास NCERT बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो वही पैटर्न इस बार भी फॉलो हो रहा है, इस बार कुछ भी कुछ नया नहीं है। तो आप इन सॉल्यूशंस को देखिए, हम लोग बहुत जल्दी ही, ठीक है, बहुत जल्दी ही कंप्लीट सॉल्यूशंस लेकर के आएंगे आपके सामने, विद स्पेशल मेथड्स पिक करेंगे, हम लोग उस पर काम करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ काम करेंगे हम आपके साथ में, और हम आपको इनकी एग्जामिनेशन ट्रिक्स भी हम आपको बताएंगे कि कैसे अब जो 2021 में बच्चे आ रहे हैं उनको कैसे इन चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, राइट। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे आवर टीम, ठीक है, हम आपको बता चुके हैं कि अक्टूबर से हम अगेन एक मतलब लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, प्रोग्राम फॉर 2021 मेंस, ठीक है। दिस विल बी अ काइंड ऑफ कोर्स जिसमें बहुत यूनिकनेस है। इस यूनिकनेस ये है कि इसमें हमने एक ट्रेंड चेंज किया पढ़ने पढ़ाने का, ठीक है। नॉर्मल खाली हम कॉन्सेप्ट बताएं और आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। इस ट्रेंड से हम थोड़ा दूसरा ट्रेंड आपको करने जा रहे हैं। इसके लिए आप हमारी यूट्यूब वीडियोस को देखिए कंटिन्यूअसली, इसमें आपको बहुत सारी नई नई चीजें हम लोग बताएंगे। हमारी टीम, हमारे